तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.4 अलजेब्रा का आप लोग का स्टार्ट किया था, जिसमें एपिसोड 1 में सारा मैंने डिटेल आप लोग को बता कर रखा था कि इसमें क्या क्या यूज़ होने वाले, कौन से टर्म्स है, सारा चीज़ बता कर रखा था और वो सेशन बहुत अच्छा गया था। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 का एपिसोड 2, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, जिसमें आप लोग का इस एपिसोड 2 में सारे प्रैक्टिस सेट 4.4 के सम हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि 2 सम के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला जो है रिवाइज करना चाहता हूँ कि ब्रोकरेज है ना, इसमें दलाली ब्रोकरेज क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू एक शेयर का होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए किसी बंदे ने 10 शेयर खरीदा, इसका एक शेयर का दाम इतना हो, तो उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला जाएगा। और ब्रोकरेज किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना, रुपीज़ में। ब्रोकरेज ये किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। अब देखिए दो बात को ध्यान रखना है, परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर या तो बाइंग प्राइस, दोनों को एक ही बोलते हैं। परचेज या तो बाय, दोनों को खरीदना ही बोलेंगे। खरीदते टाइम पे जो भी हमको जितना पैसा देना पड़ेगा वो हमें ज़्यादा देना पड़ता है। मार्केट वैल्यू मान लीजिए अगर 50 रुपये है, कितना है, 50 रुपये, तो आपको 50 रुपये खरीदते टाइम पे नहीं देना पड़ेगा, उसमें ऐड होगा आपका ब्रोकरेज, दलाली, जो आपको ये सब खरीद के दे रहा है। सारा चीज़ हमने पहले वीडियो में एपिसोड 1 में बताया ये। एंड जीएसटी, जिस पे जीएसटी भी लगता है, ये भी ऐड इसमें होने वाला है। जो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है सेंट्रल एंड देन स्टेट का, तो ये भी ऐड होगा। तो ध्यान रखना है कि परचेस प्राइस में जो मार्केट वैल्यू है उससे दाम जो है ना बढ़ जाता है। क्या होता है, 50 से वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस, जब हम लोग सेल करते हैं, खरीदते हैं, तो खरीदते टाइम पे जो भी मार्केट वैल्यू रहता है या टोटल इन्वेस्टमेंट बोलो, वो ब्रोकरेज और जीएसटी से कम, मतलब उसमें से माइनस होता है। क्या होता है, वो ब्रोकरेज और जीएसटी क्या होता है, माइनस होता है। किसमें, मार्केट वैल्यू। मतलब इतना क्लियर है कि सेलिंग प्राइस में जो आपका जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम। जिसे मान लो कि 50 रुपये आपका मार्केट वैल्यू है, तो आप लोग जब सेल करेगा तो उसमें क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम। क्यों, 50 से आपको कम ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ब्रोकरेज और जीएसटी क्या हो रहा है, उसमें माइनस हो रहा है। ध्यान में रखना है ये बात कि परचेस में मार्केट वैल्यू से बढ़ता है, देना पड़ता है ज़्यादा, और ये सेलिंग प्राइस में कम होता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑलवेज जीएसटी टेकन फ्रॉम ब्रोकरेज, मतलब जो भी जीएसटी आपको देगा ना वो ब्रोकरेज से ही लेना है। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू से नहीं लेना है, ब्रोकरेज से ही आपको क्या लेना है, जीएसटी लेना है। अब ये सारा चीज़ मैंने फॉर्मूले में बताया है, आप लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200। तो मतलब सबसे पहले मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एमवी कितना दिया हुआ है, 200 रुपया। इफ़ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3, तो ब्रोकरेज का रेट कितना है, देख सकते हैं आप लोग, ब्रोकरेज रेट कितना दिया हुआ है, 0.3% में दिया। देन द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर, परचेस वैल्यू मतलब खरीदते टाइम पे, तो आपको फॉर्मूला पता है। परचेस वैल्यू मतलब क्या होता है, देख सकते हैं आप लोग, टोटल इन्वेस्टमेंट बोलो या मार्केट वैल्यू बोलो, ब्रोकरेज और जीएसटी उसमें ऐड होता है। मार्केट वैल्यू तो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ब्रोकरेज आपको निकालना है, तो ब्रोकरेज रुपीज़ में निकालना है, क्लियर है। जीएसटी के बारे में इस क्वेश्चन में डील नहीं किया हो, तो जीएसटी हमें कुछ नहीं लेना है, ठीक है। एंड बच्चा ब्रोकरेज कैसे निकालेंगे, ब्रोकरेज देखो कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू या टोटल इन्वेस्टमेंट। कैसे टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे। मार्केट वैल्यू इनटू ब्रोकरेज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू आपको पता है, सोचने वाली बात है कि अगर इसको फॉर्मूला से अगर मैं ना भी देखूँ ना, तो एक लॉजिकल थिंग है यार कि मेरे को ये चीज़ बताओ, ब्रोकरेज जो आपका दलाली लेगा वो किस पे लेगा, जिस पे से आपने मार्केट वैल्यू रहेगा उसी पे ना, जिस पे से आपने खरीदा रहेगा, परचेज किया रहेगा उसी पे लेगा ना। तो ये 0.3 इस पे लगेगा, तो ब्रोकरेज यहाँ पे लिखूंगा मैं, ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू 200 रुपया, कितने का, 0.3%, मतलब अपॉन में 100, यही बात होता है ना। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 3 ज़ा 6, बट 0.6 रुपीज़ आएगा। तो ये आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एक शेयर का दाम पे 200 रुपये जो रहेगा उस पर इतना ब्रोकरेज रहेगा, 0.6 रुपीज़ रहेगा। तो अब परचेस मतलब खरीदते टाइम पे उसको 200 रुपये देना पड़ेगा क्या, नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, परचेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर, उस शेयर का परचेस वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा। क्यों होगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया कि दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। मार्केट वैल्यू 200 रुपये में, तो 200 रुपये में नहीं मिलेगा उसको, ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, दलाली, क्योंकि ये सब खरीदारी जो कर रहा है उसके लिए भी देना पड़ेगा ना, उसका भी घर बार है, उसको भी तो खाना पानी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 200.6। अभी देखिए इसको प्लस करने आपको आना चाहिए, पॉइंट का ये रुपीज़ में आ जाएगा, पॉइंट का नहीं प्लस करना आता, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 200
0.6 तो पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे 0.0 दे दो, और पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट के वो साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है 0 है, राइट हैंड साइड में देखो क्या है 6 है, तो अब प्लस करो 0 + 6 क्या होगा 6 पॉइंट 0.00200.6, तो आपका रुपीज़ आ जाएगा। तो परचेस वैल्यू क्या हो जाएगा 200.6। बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, बस ये परचेस वैल्यू ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ शेयर इज सोल्ड, ध्यान रखना है, सोल्ड मतलब सेलिंग, फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000, तो मार्केट वैल्यू दे रखा है, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा 1000 रुपया, ठीक है। ब्रोकरेज इज पेड एट 0 पॉइंट, तो ब्रोकरेज कितना दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक बात तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए, ब्रोकरेज कितना लग रहा है 0.1% में, कि व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, तो सेल बोला है तो तुरंत क्लियर हो जाना है कि सेल बेच रहा है तो उसको मार्केट वैल्यू जितना है उससे कम मिलेगा, क्या होगा 1000 से कम ही आने वाला है, इतना क्लियर है। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज क्या करता है आप लोग माइनस करता है। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला यहाँ पे रिवाइज किया आप लोग को कि सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, जीएसटी के बारे में बोला नहीं तो जीएसटी कुछ हम लोग करेंगे नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात है वही चीज़ है। इसमें कॉमन बात क्या है, सेलिंग और परचेस में कॉमन बात यही है कि जो भी ब्रोकरेज लगेगा वो किस पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे ही लगने वाला है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो मैं ब्रोकरेज यहाँ पे भी निकालूंगा ना तो किस पे निकालूंगा मैं, सीधी सी बात है मार्केट वैल्यू पे, तो 1000 रुपया इंटू कितना 0.1% मतलब अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखिए पॉइंट और जीरो का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है ना, क्या होता है वो आपस में मांडवली करके, मांडवली दैट मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करके एक जीरो से एक पॉइंट हटा लेगा, तो क्या बचेगा 1 रुपया, मतलब ब्रोकरेज कितना लग रहा है सेल करते टाइम पे 1 रुपया, ठीक है। तो आप लोग का परचेस जो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सोल्ड करते टाइम पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू है 1000 रुपया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 1000 - 1 कितना हो जाएगा 999 रुपीज़, 999 रुपया, मतलब आपका सेलिंग प्राइस होने वाला है 999 रुपीज़, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस सेलिंग और परचेस पे ध्यान रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लें हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है हमें कि नंबर ऑफ अ शेयर, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉलम जैसा बना है, इन्होंने क्वेश्चन का वे कैसा दिया हुआ है, कुछ कॉलम जैसा यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू निकालना है, ब्रोकरेज निकालना है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी निकालना है, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, एंड बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। बी मतलब यहाँ पे बाय, मतलब देख रहे हो ये जो पहला वाला है बी मतलब बाय कर रहा है, ये वाला पूरा जो कॉलम पूरा रो रहेगा वो बाय वाला रहेगा, ये एस फॉर सेल ये पूरा सेल का रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाय करते टाइम पे मतलब परचेस कर रहे हैं, बाय मतलब परचेस, तो पूरा दिमाग आपका परचेस पे चलना चाहिए पहले वाले रो पे, दूसरा सेलिंग वाला पहले बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर परचेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 100 बाय है। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मतलब क्या है कि एक शेयर का दाम 45 रुपये, अभी तक हम लोग जितने भी सम किए ना वो एक शेयर का था, मतलब मार्केट वैल्यू एक शेयर का दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 45 रुपये के दाम से उसने कितना शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदा। शेयर मतलब आप लोग चॉकलेट समझ लो, मैंने प्रीवियस वाला वीडियो भी चॉकलेट से समझा है, तो एक चॉकलेट का दाम 45 है और आपको ऐसे ही 100 चॉकलेट खरीदा है, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर जो पूछा है वो पहले निकल जाएगा, क्या कि टोटल वैल्यू, मतलब आपको टोटल वैल्यू ऑफ शेयर मतलब कितना आपको दाम देना पड़ा, तो क्या होगा वो मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, यही है ना, यही फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला बैठा हूँ, फॉर्मूला अगर लर्न करना चाहूँ तो यही होगा। मार्केट वैल्यू क्या दिया हुआ है 45 रुपया, कितना शेयर खरीदा भाई उसने 100 शेयर खरीदा है, तो कितना हो जाएगा 4500 रुपीज़, ठीक है, 4500 रुपये, मतलब टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर का दाम 4500 रुपये है। ये लास्ट वाला पहले हम लोगने निकाल दिया, ठीक है। अब ये समझना है आपको, तो अब टोटल वैल्यू देखो, यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पे, क्लियर है। देन दूसरा क्या दिया हुआ है ब्रोकरेज 0.2। अब सीधी सी बात है भाई कि ब्रोकरेज हम लोग किस पे लगता है, मार्केट वैल्यू पे। अभी तक जितना भी हम लोग सम किया ना, देख लो यहाँ पे, वापस सम के पास लेके जाओ ना, तो आप लोग देख सकते हैं ब्रोकरेज किस पे लगा है 200 रुपये पे, दिख रहा है 0.3 200 रुपये पे, यहाँ पे भी ब्रोकरेज 0.1% किस पे लगा 1000 रुपये पे। अभी मैंने बताया था, देखिए मार्केट वैल्यू और फॉर्मूले में भी देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में ये टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट वैल्यू होता है जो एक शेयर का दाम होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे है कि 100 शेयर खरीदा है ना उसने, तो अब यहाँ पे जो ब्रोकरेज लगेगा 0.2 वो 45 पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, टोटल वैल्यू पे यहाँ पे। तो आपका क्या होने वाला है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा हमारा कि ब्रोकरेज कितना लगेगा, ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या लगेगा हमारा
टोटल वैल्यू ऑफ शेयर पे लगेगा, मतलब 4500 कितना लग रहा है आप लोग देख सकते हैं 0.2%, 0.2% लग रहा है। तो 0.2% मतलब अपॉन 100, तो 20 कैंसिल, 45 टू होता है 90, क्लियर है। लेकिन एक पॉइंट के इधर पॉइंट है तो 9 रुपये आपको क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो एक एक कॉलम का वैल्यू निकालेंगे ब्रोकरेज। अब देखिए 9% CGST लग रहा है किस पे, ऑन ब्रोकरेज। देखिए ब्रोकरेज पे 18% तो लगता है ये GST, लेकिन यहाँ पे CGST 9%, SGST 9%। तो ब्रोकरेज जो लग रहा है 9% किस पे लग रहा है, CGST पे लग रहा है। तो देखिए सॉरी 9% CGST किस पे लग रहा है, ब्रोकरेज पे लग रहा है। तो ब्रोकरेज आप लोगों ने निकाला यहाँ पे 9 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 रुपया पे आपको 9% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे GST के बारे में दिया हुआ है, प्रीवियस वाले सब में GST के टर्म कुछ नहीं दिया था। तो यहाँ पे लिखूंगा 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। और ध्यान रखिएगा जितना आपका CGST आएगा उतना ही SGST आएगा। क्यों? क्योंकि 9% लगने वाला है, क्योंकि CGST SGST पहले से ही क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 9% किस पे लग रहा है आपका, 9% आपका किस पे लग रहा है, ब्रोकरेज पे। तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 इंटू 9, बराबर। तो परसेंट मतलब अपॉन 100 होता है इंटू ये आपका ब्रोकरेज। तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 81, यहाँ पे लिख दो आप लोग 81 अपॉन 100। अब देखिए अपॉन में 100 है, मतलब अपॉन में 0 है, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, जितना 0 उतने डिजिट के बाद पॉइंट। तो 1 2 तो 0.81 रुपीज़, मतलब 0.81 रुपीज़ CGST है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मैं कि CGST इज इक्वल टू SGST कितना लग रहा है, 0.81 रुपीज़ ईच मतलब सबको, मतलब CGST भी इतना, SGST भी इतना, ये सब में सेम ही रहता है, आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कॉलम भर दिया हमने, पूरा कॉलम निकाल दिया। अब यहाँ पे क्लियरली हम क्या निकाल सकते हैं कि परचेस प्राइस, क्या निकालेंगे कि परचेस, क्योंकि परचेस कैसे पता चला अब आप लोग बताएगा, परचेस ऑफ शेयर, परचेस कैसे पता चला मुझे, ये बी दिख रहा है आप लोग को, 100 बी का ही निकाल रहे हैं ना, तो बी मतलब होता है बाय। तो बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेस ऑफ शेयर कितना हो जाएगा आपका, मार्केट वैल्यू, या मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा मैं नहीं, क्योंकि टोटल वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही शेयर नहीं है। टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ठीक है, प्लस CGST प्लस SGST, बराबर, यही चीज़ है, आप लोग को अंडरस्टैंडेबल रहेगा। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है आपका, देख सकते हैं आप लोग ऊपर में 4500 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेल परचेज करते टाइम पे 4500 में आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसमें ब्रोकरेज ऐड होगा। तो ब्रोकरेज कितना है, 9 रुपये है, ठीक है। CGST 0.81, SGST भी 0.81। अब ये क्या करना है, प्लस करना। अब जब सबको प्लस करेगा आप लोग तो कितना मिलेगा, 4510.62 रुपीज़, इतना आपको जो है देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब 4500 रुपये नहीं, उसमें ये सारा चीज़ भी ऐड होगा। मेरे को भी, मैंने भी आप लोग को बताया था, मैंने भी जो शेयर लिए हुए हैं उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती है, मुझे सीधे सीधा दिखता है कि भाई इतना ब्रोकरेज लगा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात है क्या, कि आपको समझना है कि परचेस कहाँ से है, वो बी वहाँ पे बताता है, ठीक है। तो ये आप लोग को प्लस ऑब्वियसली पॉइंट का भी मैंने बताया कैसे करना है, तो आप लोग कर लेना। अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता देंगे हम, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है, फोर्थ दिख रहा है आप लोग, फोर्थ सम पे क्यों जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो अभी खाली बी लिखा हुआ है ना, मतलब बाय का हम लोगों ने, सेल, एस फॉर सेलिंग का हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो चलिए सेलिंग का हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा सम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टोटल वैल्यू वैसे निकालूंगा मैं। टोटल वैल्यू कैसे निकालूंगा, क्या कि कितना मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। देखिए सारा चीज़ सेम रहने वाला है, खाली सेलिंग के टाइम पे वो जो प्लस करते हैं ना, मार्केट वैल्यू प्लस, वो खाली माइनस में जाएगा। बाकी सब प्रोसीजर जो है ना एज यूजुअल रहने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। देख सकते हैं आप लोग, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोग का, ये दिया हुआ है 200 रुपया, और नंबर ऑफ शेयर 75। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 150, और ये 00, तो कितना हो जाएगा ये 15000, कितना हो जाएगा 15। तो 75 टू से यहाँ पे 150 और 20 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 15000 रुपये टोटल वैल्यू आ गया, ठीक है। जो आपको पहला आपका कॉलम था। दूसरा ब्रोकरेज, अब सीधी सी बात है यार, ब्रोकरेज जैसा उस पर भी टोटल वैल्यू पे लगा था, यहाँ पे भी उस पर लगेगा, 0.2 सेम लगने वाला है, ठीक है। चलिए ब्रोकरेज निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोसीजर सारा चीज़ सेम रहने वाला है, खाली चेंजेस वहाँ पे मार्केट वैल्यू प्लस हो, वहाँ पे माइनस करना है। तो ब्रोकरेज वैल्यू इस पर 15000 रुपये लगेगा, कितना लग रहा है 0.2 अपॉन 0,
दो जीरो कैंसिल, एक जीरो एक पॉइंट हटा लेगा, ठीक है, मतलब 2 इंटू 15 30, मतलब 30 रुपया जो है आप लोग का। अब देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, देखिए दो जीरो कैंसिल, एक जीरो एक पॉइंट हटा लेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 15 जा होता है 30 रुपीज़, ये आपका ब्रोकरेज आ गया, ठीक है। अब ब्रोकरेज आपका मिलने के बाद से हमें क्या निकालना है, 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। तो सेम एज यूजुअल निकालेंगे हम लोग यहाँ पे कि 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे, 9% मतलब 9/100, ऑन मतलब मल्टीप्लाई, ब्रोकरेज मतलब कौन 30 रुपये। तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, अब 9 3 से कितना हो जाएगा 27, अपॉन कितना हो जाएगा 10। अब देखो आप लोगों को पता है जीरो और डिवाइड में रहता है तो क्या होता है, एक जीरो है तो एक पॉइंट के पीछे एक डिजिट के पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 2.7 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ब्रोकरेज लग रहा है। अब अगर CGST इतना है तो SGST भी कितना होगा, सेम SGST इज इक्वल टू CGST कितना हो जाएगा आपका 2.7 रुपीज़। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, CGST एंड SGST आपको 2.7 आ गया, ठीक है। अब हमें सारा कॉलम मिल गया, देख सकते हैं आप लोग, CGST SGST मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, S फॉर क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, S फॉर सेलिंग होता है। तो सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे, जो प्लस कर देते किसमें, ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST, समझ रहा है, यही फ़र्क है क्या कि माइनस है, वहाँ पे प्लस रहता था सेलिंग के टाइम पे। बाकी प्रोसीजर ये सारा चीज़ निकालने का तरीका सब सेम है। मार्केट वैल्यू कितना था, सॉरी 15,000 था, अभी आप लोगों ने निकाला था माइनस, ठीक है, उसमें क्या क्या ब्रोकरेज कितना लगा 30 रुपया लग गया, प्लस CGST 2.7, SGST भी यहाँ पे ईच लिख लेना, ईच मतलब सबको सेम है, एंड देन 2.7 आएगा। अब ये आप लोग कर सकते हैं 15,000 रुपया खरीद बेचते टाइम पे 15,000 रुपया उनको नहीं मिलेगा एक्चुअल, ब्रोकरेज ये सब भी लेंगे तो कितना ऐड होके ये सब कितना आने वाला है 35.4। अब ये ऐड आना चाहिए आप लोगों को यार, 2.7 देन 30 कैसे ऐड होता है ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एंड 15,000 में से 35.4 माइनस करेगा तो कितना मिलेगा आपका, ये चलिए माइनस करके ये वाला पॉइंट का वापस से मैं आप पे दिखा देता हूँ आप लोगों को ये कैसे होता है, ठीक है। एक और बार आप लोग समझ लीजिए कि 1500 है ना, सॉरी 000 है, पॉइंट कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है तो इधर पॉइंट लगा लीजिए, और हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट के LHS में कौन है 4, पॉइंट के सॉरी राइट हैंड साइड में 4 है, LHS में कौन है 35, माइनस आ जाएगा। अब देखिए माइनस कैसे करेंगे इसमें, यहाँ पे 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, कैरी कहाँ, ये 0 तो देंगे नहीं, यहाँ से कैरी आएगा। अब यहाँ से कैरी आएगा तो ये 4 होगा, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 9 होगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 - 4 हो जाएगा 6, 9 - 5 हो जाएगा 4, 9 - 3 हो जाएगा ये 7, ये 9 एज इट इज़, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,974.6 रुपीज़। तो 14,974.6 रुपीज़, तो ये आप लोग का आ गया सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आप लोग ये जो है रफ में करना है, आप लोग को समझने के लिए मैंने बताया, क्योंकि पॉइंट में माइनस आप लोग को अभी भी तकलीफ देता है 10th में आने के बावजूद भी, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अभी हम लोग चल सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अभी तक जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमें टोटल वैल्यू हमें दिया हुआ था, टोटल वैल्यू हम निकाल लेते थे, मतलब टोटल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, मार्केट वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर दिए हुए रहते थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, देखते क्या अलग है। SMT डिसाइड श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू 100 रुपीज़, फेस वैल्यू मतलब प्रिंटेड प्राइस, व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज 50 रुपीज़। देखिए इन्होंने जब मार्केट वैल्यू 50 रुपये है मतलब कम दाम पे बेच दिया, एंड रिसीव्ड हुआ 4,988.2 रुपीज़, मतलब समझ रहे हैं 4,988 रुपया उनको जब उन्होंने बेचा तब उनको यहाँ से मिला है। शी पेड अ ब्रोकरेज कितना 0.2% एंड GST ऑन ब्रोकरेज, यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है कि GST जो लगता है वो ब्रोकरेज पे लगेगा कितना 18%, वो फिक्स रहता है। ये आप लोग को MCQ में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना 18%। देन हाउ मेनी शेयर डिड शी सेल, मतलब हाउ मेनी शेयर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालना है आपको, क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर। देखिए वो निकालने का फॉर्मूला एक ही है, चलिए अब फॉर्मूला देखिए पहले बता देता हम। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर पूछा है और टोटल वैल्यू तो दिया है ना, टोटल वैल्यू कितना मिला है 4,988 पहली दे दिया हुआ है, मतलब ये हमें पता है। नंबर ऑफ शेयर पता है, हमें निकालना है मार्केट वैल्यू। एक बार मार्केट वैल्यू निकला
पुट एंड गेट सम है। तो मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस का निकालना है हमें, समझ में आया। तो मार्केट वैल्यू जो है, एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस जो है निकालते कैसे, उसमें मार्केट वैल्यू में से माइनस होता है। अब बोलोगे प्रोफेसर मार्केट वैल्यू तो दिया है ना यहाँ पे 50 रुपीज़, जी हाँ दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सेलिंग के टाइम पे जितना मार्केट वैल्यू है उतना है? नहीं, वो कम होता है। 50 रुपये से देखिए अभी सॉल्व करेंगे तो कम होगा। ध्यान रखना, यही मैंने पहले भी बात बताया था कि जो आपका मार्केट वैल्यू है सेल करते टाइम पे वो एग्जैक्ट वो नहीं रहता है, कम होता है। क्यों कम होता है? उस पर ब्रोकरेज माइनस होगा, उस पर GST माइनस होगा। समझ में आया? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कि ब्रोकरेज हमें दिया है 0.2%। तो मार्केट वैल्यू पे भी लगता है, ब्रोकरेज जो है किस पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे। तो ब्रोकरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, मार्केट वैल्यू फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो इंटू ब्रोकरेज किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ये ब्रोकरेज किस में आ रहा है, इधर परसेंटेज। तो मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ दिया हुआ है, 0.2 ब्रोकरेज लग रहा है अपॉन 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 5 2 क्या हो जाएगा, 10 होगा, लेकिन 10 उसको एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि ये एक डिजिट के पहले पॉइंट है, इधर लग जाएगा 1/10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/10। नीचे 0 रहता है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो यहाँ पे एक डिजिट ऐसा और ये 0.1, मतलब ब्रोकरेज लग रहा है 0.1 रुपीज़। समझ में आया? ये आपका ब्रोकरेज है। अब ब्रोकरेज पे क्या लग रहा है, GST ऑन ब्रोकरेज 18%, मतलब इस पे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं GST ऑन ब्रोकरेज क्या लगेगा, 18%, ठीक है। तो GST ऑन ब्रोकरेज किस पे है, 0.1 है ना, इंटू 18/100 परसेंटेज है। क्लियर है? अब ये निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आप लोग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। देखिए ये 0.1 उधर ही रहने दीजिए, 18 है, कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, 2, क्योंकि नीचे 2 0 है तो 18 आ गया, इधर 0.18 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई के केस में पॉइंट का खेला कैसा होता है कि 18 1 = 18, कितने डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3 है क्या, नहीं, तो 0 बढ़ा के 0.018 क्या आ जाएगा, 0.018। ये आपका आ जाएगा रुपीज़ में। क्या लग रहा है, ये GST लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ब्रोकरेज GST तो मिल गया। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसे कि मैंने बताया था सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब मार्केट वैल्यू माइनस होगा ब्रोकरेज और GST। इसलिए हमने पहले ब्रोकरेज और GST निकाला। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। देखिए शेयर कितना सेल कर रही पता नहीं, लेकिन हम 1 शेयर कंसिडर करके कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल शेयर कंसिडर करें। क्यों सिंगल शेयर कैसे पता चला, क्योंकि मार्केट वैल्यू लिया है ना, सिर्फ 85 लिया है ना, हम लोग देख सकते हैं 85 लिया। जब भी अगर मार्केट वैल्यू से आप ब्रोकरेज निकालता है तो समझ ना 1 शेयर में ले रहा है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो लगता है वही क्या, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज प्लस GST, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू 50 रुपया माइनस ब्रोकरेज कितना लगा आपका, देख सकता है ऊपर ही है 0.1 प्लस GST 0.018। देखिए यहाँ पे बेसिक बहुत ध्यान रखना है प्लस माइनस का। तो यहाँ पे चलिए वापस से मैं आपको पॉइंट का बता देता हूँ, हर बारी बता रहा हूँ क्योंकि हर बारी इसी में गलती करेगा आप लोग। ये 0.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट के उस साइड कौन से नंबर है, 0 है, 1 है, 8 है, पॉइंट के इस साइड सिर्फ 0। अब बोलोगे सर ऊपर तो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो 0 लगा दो, क्या प्रॉब्लम है, प्लस करना है तो 8 0 + 8 8, 0 + 1 1, 1 + 0 1, ये 0.18, मतलब 50 - 0.118 आ रहा है। क्लियर है? अब इसमें माइनस, अब माइनस कैसे करेंगे बोलेगा, तो माइनस भी चलिए बता देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को रॉन्ग नहीं करना है बेसिक में, ठीक है। यहाँ पे 50, यहाँ पे कहीं पॉइंट है क्या, 50 के आजू बाजू नहीं, तो पॉइंट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट था, ठीक है। तो अब उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट क्या, RHS में कौन है, 118 है, तो 118, LHS में आपका 0 है। अब माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 करना है, माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे सब कैरी लेना पड़ेगा। ये 5 का होने वाला है 4, ये होने वाला है 9, ये भी 9 होने वाला है, ये भी होने वाला है 9, ये 10 - 8 हो जाएगा 2, 9। अभी आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये 9 क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट हुआ तो 5 का तो 4 हो गया, ये 10 इधर आएगा तो एक कैरी लेगा तो इधर 9 हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो एक कैरी लेगा, ये 9 हो जाएगा, फिर इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ये आगे किसी को फॉरवर्ड कर रहा है क्या, नहीं, तो 9 - 1 आ जाएगा 8, अगेन 9 - 1 8 आ जाएगा, ये 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 - 0 9 ही होता है, ये 4, दैट मीन्स 49.82 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, भले उतना ही कम हुआ लेकिन 50 रुपये से कम तो हुआ ना, सेलिंग प्राइस हमेशा मार्केट वैल्यू में कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ शेयर। तो आप लोग को फॉर्मूला तो मैंने पहले बताया था, क्या बताया था आप लोग को फॉर्मूला, कि टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल
वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर हमें कितना दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग 4988.20। कैसे रिसीव्ड उसको वही हुआ है तो टोटल वही होगा हमारा 4988.2। पॉइंट के बाद जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब मार्केट वैल्यू 50 नहीं लेना है हमें, मार्केट वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग द ब्रोकरेज एंड जीएसटी, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द ब्रोकरेज एंड जीएसटी वो लेना है, कितना 49.882। और ये नंबर ऑफ शेयर तो हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर अब हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ शेयर। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि नंबर ऑफ शेयर क्या होने वाला है, देखिए जो निकालना वो एक तरफ, जो सॉल्यूशन में जाने वाला, जो अंडर प्रोसेस में जाने वाला वो एक तरफ, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4988.2 अपॉन में क्या आएगा 49.882 आने वाला है, 49.882 आने वाला। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग नंबर सब सेम है। अब बोलेगा सर देखो 4988 दो बार है, 2 भी दो बार है, लेकिन पॉइंट का उल्टा पुल्टा है। यहाँ पे बेसिक आता है, कभी भी अगर ऐसा समय है ना आप लोग को, तो करना क्या, देखना किसके पास ज़्यादा पॉइंट है, कितने डिजिट के पास ज़्यादा पॉइंट है। यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट के पास है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसका पलड़ा भारी है, इसका पलड़ा क्या है, भारी है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए आता है जीरो आते हैं, तो कितना जीरो आएगा 1000। कैसे 1000, 1 2 3 तो 1000 आएगा। यहाँ पे बोलोगे सर एक ही है तो एक ही आएगा प्रोफेसर, नहीं, भेदभाव नहीं करना, मैथ्स कभी भी भेदभाव नहीं करता है। अगर नीचे 3 0 तो ऊपर भी 3 0 जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो 4988.2 इंटू क्या हो जाएगा ये 1000 बराबर 3 0 अपॉन 49.882 इंटू वापस से क्या हो जाएगा ये 1000 बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कैसे 1000 होगा, आप लोगों को पता है मैंने, एक जितने डिजिट के पहले पॉइंट रहेगा उतना जीरो। ठीक है, पॉइंट हटाना है हमें। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नीचे यहाँ पे तीनों हट जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर दूसरा अगर पेज लूँ आप लोग के लिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ से कैरी ऑन करेंगे, नंबर ऑफ शेयर क्या होगा देख सकता है। अब देखिए ये एक पॉइंट इधर 3 0, एक पॉइंट एक जीरो को लेके जाएगा, बचा हुआ 2 0 ऊपर ही रहेगा। तो 498882 इंटू 100 रहेगा, ये एक जीरो कहाँ गया, मोदी जी बोलेंगे प्रोफेसर अभी तो आपने बताया यहाँ पे पॉइंट हट गया ना, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे तीनों पॉइंट तीनों जीरो लेकर उड़ गया। ठीक है, तो 49 सिर्फ 882 बोलेगा प्रोफेसर यहाँ पे जीरो आप तो नहीं लिखा है क्योंकि बचा ही नहीं है ना भाई, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, दिख रहा है कैंसिल होकर क्या बचेगा 100। तो 100 शेयर क्या आ रहा है, 100 शेयर आ रहा है, मतलब 100 शेयर जो है उन्होंने खरीदा, नंबर ऑफ शेयर वो खरीदा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 10th के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन में आएगा। तो कैलकुलेशन हमने बहुत आसानी से बताया, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। देखिए यहाँ पे आप लोगों का वीडियो 27 मिनट पहुँच चुका और एक लास्ट सम बचा हुआ है, जैसा मैंने पहले बोला था थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो चलिए एक लास्ट सम हम लोग का है, थोड़ा सा बड़ा होगा चलेगा, लेकिन ये कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5th क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज़। ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन द शेयर आफ्टर रिसीविंग। बहुत बड़ा समय बीच में मैंने लिखते लिखते मेरे को समझ में नहीं आया तो कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे। फटाफट मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगा कि जितना पढ़ूंगा उतना लिखूंगा मैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, जितना पढ़ूंगा उतना लिखता हूँ। मिस्टर डिसूजा ने परचेस किया 200 शेयर है। ठीक है, फेस वैल्यू 50 रुपये, प्रीमियम है 100 रुपये। तो मार्केट वैल्यू कितना है भाई, तो मार्केट वैल्यू 4.3 में जाके देखोगे तो बताया हमने मार्केट वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये फॉर्मूला है ना, रिलेशन है मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू प्रीमियम। फेस वैल्यू है 50 रुपया, प्रीमियम है कितना आप लोग का देख सकता है 100 रुपये, तो कितना हो जाएगा आप लोग का 150 रुपया जो है मार्केट वैल्यू है, ये मिल गया। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को मार्केट वैल्यू मिल गया ना, तो डिविडेंड से पहले आप लोग ये निकालिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलता है, देखिए मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर का दाम 150 रुपया, कितना शेयर खरीदा है, परचेस कितना किया 200 शेयर परचेस किया। देखिए अच्छा ये सम का मैं एक बता देता हूँ कि ये सम है क्या। देखिए अभी तक हम लोग जितने सम किए तो अलग अलग था, एक में परचेस था तो किसी में सेलिंग पूछा था। अब इसी क्वेश्चन में इसने खरीदा भी है, इसको कुछ डिविडेंड मतलब कंपनी की तरफ से एक मुनाफा भी मिला है और साथ में इसने बेच भी दिया है। तो
उसका लॉस होगा कि गेन होगा ये हमें पूछा है। क्वेश्चन का अगर मैं समरी बताऊं तो इसी में इन्होंने खरीदा भी है, इनको कुछ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब होता है कंपनी अगर प्रॉफिट में जाता है तो कुछ हिस्सा उसको देता है, वो भी मिला है, साथ में इन्होंने कुछ शेयर बेच दिया एंड देन पूछा है कि कितना उनको गेन हुआ या लॉस हुआ, तो कितने से हुआ वो पूछा है, ये इसका समरी है। तो सबसे पहले ये चीज़ है, मार्केट वैल्यू निकाल लिया। अब टोटल जो है कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसे पता चलेगा, कितना किया है, 200 शेयर खरीदा, एक शेयर का दाम 150 रुपया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल जो है कितना खर्चा किया है, 200 इंटू 150। क्यों 200 इंटू 150, नंबर ऑफ शेयर, अभी तो उससे ही हम लोगों ने सम निकाला ना, देख सकते हैं आप लोग, देखिए सम में दिखाता हूँ मैं आप लोग को। हाँ, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर पूछा था, टोटल वैल्यू दिया था, निकाला था हम लोगों ने। यहाँ पे भी वही है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 200 इंटू 150, कितना 15 टू हो जाएगा 30, 30 मतलब 30,000 जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है उनका। ठीक है, चलिए आगे बोला है एट अ प्रीमियम, वो तो निकाल दे। ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, इतना हम लोगों ने पढ़ा। इससे बाद क्या देखते हैं, ही रिसीव 50% डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कुछ हिस्सा जो है कंपनी प्रॉफिट में का उसको दे देता है 50%। देखिए कभी भी डिविडेंड जो मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, क्यों, इसका भी रीज़न है। देखिए फेस वैल्यू होता है प्रिंटेड प्राइस जो कंपनी ने इनिशियली असाइन किया हुआ रहता है। देखिए अब मार्केट वैल्यू उसका बढ़ चुका है, अगर वो डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे देगा तो कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर डिविडेंड पे देगा तो कितना हो जाएगा, 50% 150 का निकालोगे तो 75 रुपया होगा, तो 75 रुपीज़ एक शेयर पे देना पड़ेगा उसको। इसीलिए कभी भी कंपनी डिविडेंड जो देता है ना, ध्यान रखने का, वो फेस वैल्यू पे देता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का क्लियर है कि डिविडेंड आपका दे रहा है 50% ऑन FV फेस वैल्यू पे, तो 50% मतलब अपॉन 100, फेस वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए फेस वैल्यू दिया हुआ है 50, दिख रहा है आप लोग को, तो ये आ गया 50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 5 दिख रहा है, 25 रुपये देना पड़ रहा है। अगर गलती से कभी भी डिविडेंड अगर मार्केट वैल्यू से देने लगे ना तो उनको लॉस होगा ना कंपनी वालों को, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। 150 पे 50 निकालोगे तो 0 कैंसिल, 15 5 75 हो जाएगा, इसलिए 25 रुपये मिल रहा है एक शेयर पे। कितने शेयर पे, एक शेयर पे, तो ऑन यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड ऑन 200 शेयर, 200 शेयर पे कितना होगा, तो 200 है ना, इंटू कितना हो जाएगा आपका, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिला 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 2 50 और ये 2 0, 5,000 रुपये, कितना हो जाएगा 5,000 आप लोग का ये हो जाएगा। मतलब 5,000 आप लोग को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 1 मतलब 1 दे दीजिए कि हमें यहाँ पे उनको मुनाफा दिखाना ना भाई, 5,000 रुपये कंपनी ने ऐसी दे दिया है। आगे क्या बोला है, डिविडेंड तक हो गया। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, डिविडेंड मिलने के बाद से ही सोल्ड, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब उन्होंने 100 शेयर, 200 में से 100 शेयर बेच दिया, डिस्काउंट ऑफ 10 रुपये। डिस्काउंट मतलब समझता है, डिस्काउंट मतलब घाटे में, मतलब अगर उनका 50 रुपया उनका फेस वैल्यू था तो उन्होंने 10 रुपये डिस्काउंट मतलब 40 रुपये के हिसाब से उन्होंने 200 शेयर जो क्या कर दिया, बेच दिया है। क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर, यहाँ पे लिखेंगे ही सोल्ड 100 शेयर एट डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, एट डिस्काउंट 10 रुपीज़। बहुत ही समझने वाली बात है ये। 100 शेयर उन्होंने बेच दिया है, सोल्ड किया हुआ है 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे उनको जो है अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सोल्ड है ना, तो सोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है आप लोगों को पता रहना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकता है, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ब्रोकरेज या GST के बारे में बात नहीं किया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा, मार्केट वैल्यू है ना, माइनस मार्केट वैल्यू, जो भी चीज़ रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी देखना है कि 10 रुपये डिस्काउंट दिया है, 10 रुपये डिस्काउंट किस पे दिया है, वो फेस वैल्यू पे। तो 50 रुपये जो फेस वैल्यू था, 10 रुपये डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा वो, इनटू आपका, मतलब अगर मैं फॉर्मूले में ना लिखूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को, कि डायरेक्टली यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आप लोग का कितना हो जाएगा, 100 शेयर बेचा है, बराबर, मार्केट मतलब कितना 100 शेयर बेचा, नंबर ऑफ शेयर, इनटू
कितने के डिस्काउंट से 50 माइनस 10। देखिए ध्यान रखिएगा 50 कहाँ से आया, फेस वैल्यू माइनस 10, 10 रुपये डिस्काउंट करके। तो 100 इंटू 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 4000। मतलब अमाउंट रिसीव कितना, सेलिंग प्राइस में अमाउंट कितना हुआ 4000 हुआ, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है सेलिंग करते टाइम पे इतना मिलता है? नहीं मिलता है भाई, कम मिलता है। इससे क्या मिलता है? कम मिलता है। आपको बताया था सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली वही नहीं मिलता है, उससे कम मिलेगा। देखिए इन्होंने आगे कहीं लिखा हुआ है फॉर ईच ट्रेड ही पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपया। मतलब हर एक व्यवहार के टाइम पे, चाहे वो बेच रहा हो चाहे वो खरीद रहा हो, उसके टाइम पे 20 रुपये आपको ब्रोकरेज भरना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है सेलिंग प्राइस में ब्रोकरेज क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज होता है। तो यहाँ पे आफ्टर ब्रोकरेज ही रिसीव्ड कितना उसको मिलेगा, ही रिसीव्ड कितना मिलेगा उसको 4000 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 3980 रुपीज़, ठीक है 3980 रुपीज़। ये इसको इक्वेशन 2 दीजिए, ठीक है। दिख रहा है ये 1 और 2 हो गया। ये एक ट्रेड हुआ ना भाई। देखिए आप लोगों को समझना है ये 4000 कैसे आया, 100 शेयर उन्होंने बेचा कितने के दाम से, 40 रुपये के दाम से। एक्चुअल 50 था, 10 रुपये उन्होंने माइनस डिस्काउंट दे दिया है। एंड देन ये आपका ब्रोकरेज आया आफ्टर, मतलब ब्रोकरेज लगने के बाद से सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम हो जाएगा। 4000 के जगह पे 3980 उनको रिसीव होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला उन्होंने क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़ हो गया। एंड द रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग मतलब 200 में से 100 बेच दिया, रिमेनिंग मतलब 100 शेयर वेयर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75। ध्यान रखना भाई, प्रीमियम ऑफ 75, प्रीमियम मतलब उन्होंने बढ़ा के भेजा, मतलब जब प्रॉफिट में भेजा, मतलब 50 रुपया था तो प्रीमियम मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग निकाला मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 50, अब प्रीमियम बोलोगे प्रोफेसर ये नहीं, ये 100 शेयर की सिर्फ बात किया है सोल्ड करते टाइम पे, तो 75 प्लस 50 तो वो आएगा आपका मार्केट वैल्यू। तो चलिए वो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग का, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है ना। किसके लिए है, फेस वैल्यू कितना है 50, प्रीमियम है 75, कितना हो जाएगा ये 125 रुपीज़। ये किसके लिए, फॉर सेलिंग ऑफ 100 शेयर। ये 100 शेयर जब बेच रहा है तो उसके लिए मार्केट वैल्यू है 125 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब उसने क्या किया, वापस से सेल किया हुआ है, ठीक है। तो सेल करते टाइम पे हमारा सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा। अब हमें मार्केट वैल्यू पता चल गया है, तो टोटल वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर बेचा 100 शेयर बेचा। कैसे, रिमेनिंग शेयर बोला ना, देखो यहाँ पे लिखा रिमेनिंग शेयर मतलब रिमेनिंग 100 इंटू मार्केट वैल्यू क्या है आपका 125 है, तो कितना हो जाएगा 12500 रुपये, 12500। तो आपको क्या लगता है जो टोटल वैल्यू मिला है उतना ही उसको मिलेगा? नहीं, सेल करते टाइम पे कम होता है। कितना कम होगा, ब्रोकरेज। तो आफ्टर ब्रोकरेज इसमें भी ही रिसीव्ड कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने बोला है ना हर एक ट्रेड के बाद ब्रोकरेज लगाना है आपको। 12500 माइनस 20 कितना होगा आपका हो जाएगा 12480, कितना हो जाएगा 12480 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 12480 रुपीज़ ये आप लोग का क्या हो जाएगा आफ्टर ब्रोकरेज लगने के बाद से ही रिसीव्ड। ये आपका इक्वेशन हो गया, आपका थर्ड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे बड़ा कुछ नहीं है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो बहुत ही आसान जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, इधर तक पहुंच गए हम लोग। फॉर ईच ट्रेड ये तो पता है 20 रुपये ब्रोकरेज लग रहा था। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेंड और इनकर्ड और लॉस बाय हाउ मच, या तो उनको फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, तो कैसे पता चलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 का था, ये देखो 30,000 का था। अब यहाँ पे उनको मिला कितना है ना, तो टोटल यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड हम लोग निकाल लेंगे। क्या, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव देखिए, पहला उनको मिला है 5000 रुपये, कंपनी ने ऐसे दे दिया उनको। फिर यहाँ पे 3980 रुपये 100 शेयर बेचते टाइम पे मिला है। तो यहाँ पे 5000 रुपया प्लस 5000 प्लस 3980 और बाकी का 100 रुपये बेचते टाइम पे 100 शेयर बेचते टाइम पे 12480 मिला है। यहाँ पे लिख सकता है क्या, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से आप लोग को ये चीज़ मिला है। तो आप लोग टोटल प्लस करेगा, प्लस मारने के बाद आपको मिल जाएगा 21,460 रुपीज़। 21,460 रुपीज़ आप लोग को मिल रहा है। अब आप लोग को सीधा सीधा दिख रहा है यार, 30,000 उसने लगाया, मिला उसको 21,460 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ही सफर्ड
विथ लॉस, लॉस में उसने सफ़र किया। कितने से क्या, 30,000 में से माइनस मार दो, 21,460 रुपीज़ 30,000 में से माइनस मारेगा, सफ़र ऑफ अ लॉस कितना हो जाएगा उसको, 8,560 रुपीज़। कितना माइनस मारेगा तो 8,560 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। यही पूछा ना मैं, बाय हाउ मच, कितना, 8,560 रुपये का लॉस हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए आप लोग को एक सम में लास्ट पूरा प्रैक्टिस सेट का, पूरे चैप्टर का लास्ट सम है ये, उसमें कॉम्बिनेशन है ये, इस पूरे प्रैक्टिस सेट का कॉम्बिनेशन है। उसने एक ही शेयर एक ही क्वेश्चन में खरीदा, उसको डिविडेंड भी मिल गया, उसने बेच भी दिया। तो इसको क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा पढ़ो थोड़ा लिखो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा लिखो। अब मैं इसका समरी फटाक से बताता हूँ। 200 शेयर खरीदा, फेस वैल्यू प्रीमियम दिया था, मार्केट वैल्यू निकाला, टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला, एक शेयर का दाम 150 रुपया है, ठीक है, एंड देन टोटल 200 शेयर है तो टोटल 30,000 निकाल लिया, ठीक है, टोटल 30,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे, ही रिसीव 50% डिविडेंड, डिविडेंड मतलब मुनाफा, किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। तो एक मुनाफा, एक शेयर पे कितना मुनाफा हुआ, 25 रुपये, हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही लगता है। तो टोटल मुनाफा कितना हुआ, 200 शेयर का 5,000 रुपया। वो कंपनी ने, देखिए इसने इतने में उसने कुछ शेयर बेचा नहीं था, सिर्फ कंपनी का मुनाफा मिला था उसको। तो यहाँ पे आप लोग बोलेगा कि प्रोफेसर यहाँ पे आपने ब्रोकरेज क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसने कुछ ट्रेड नहीं किया, उसने कुछ व्यवहार नहीं किया, वो तो कंपनी ने, उसको फ़ायदा मिला, कंपनी को फ़ायदा वो तो कंपनी ने दिया, उसने शेयर तो अभी भी 200 है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, मतलब 100 शेयर अब जो है बेच रहा है वो डिस्काउंट 10 रुपीज़ पे, 50 रुपये का फेस है, 10 रुपये डिस्काउंट मतलब 40 रुपये हो गया, 100 शेयर 4,000। अब यहाँ पे 4,000 उसको सेल नहीं होगा, उसको 20 रुपये माइनस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सेल कर रहा है तो ब्रोकरेज लग रहा है 20 रुपये। यहाँ पे ही बोला है, देख लो, ट्रेड फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़। तो यहाँ पे इसको दूसरे मतलब जो 100 शेयर पहला वाला बेचा तो 3,980 मिला। अब जो आगे क्वेश्चन में बोला है कि रिमेनिंग शेयर वेयर सोल्ड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम मतलब महंगा, समझ लेना, प्रीमियम मतलब महंगा होता है यार, है ना। मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि मार्केट वैल्यू दो सर ने निकाला है, कंफ्यूज नहीं होना भाई। ये 100 शेयर जो बेच रहा है उसका मार्केट वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो 50 रुपये रहेगा, प्रीमियम कितना, 75, तो 125 रुपये फॉर सेलिंग ऑफ 100 शेयर, यहाँ पे इसलिए हमने लिख लिया है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12,500 मिल जाएगा, आफ्टर ब्रोकरेज 12,480। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इतना, तो सफर हुआ लॉस से कैसे पता चला, 30,000 का इन्वेस्टमेंट मिला उसको 21,460 रुपया। भाई लॉस कितना हुआ, माइनस कर दोगे इतना मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट 4.4 के साथ हमारा पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो चले गया था, हमने आपको पहले ही बताया है। तो ये आप लोग का एक ही 45 मिनट्स के अंदर में पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, और ख्याल रखिए अपना।